मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि 2022 में यहाँ पर चिकित्सा महाविद्यालय में बाकायदा यहाँ पर क्लासेस भी शुरू हो, इस दृष्टि से एक कार्यक्रम का कल शुभारंभ हुआ है। और शारदीय नवरात्रि में 500 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं आज आपको प्राप्त हो रही हैं। यह विकास की दौड़ में हम सब पिछड़ न पाए, इस बात को ध्यान में रख करके आज ये परियोजनाएं आप सबको प्रदान की जा रही है। लेकिन विकास के साथ साथ सुरक्षा भी आवश्यक है, और सुरक्षा इस बात को लेकर के विगत दिनों एक दुखद घटना बलरामपुर जनपद में घटित हुई थी। एक बेटी के साथ जिस प्रकार की बर्बरता और जिस प्रकार की घटना घटित हुई थी, उसने पूरे समाज को हिला करके रख दिया। और इसीलिए मैंने मिशन शक्ति के कार्यक्रम के लिए बलरामपुर जनपद चुना कि बलरामपुर में उस बेटी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने के लिए, सम्मान का भाव रखने के लिए, और जिन लोगों की सोच आज भी नकारात्मक है, विघटनकारी है, उन लोगों के प्रति एक सीधा संदेश देने के लिए कि जो भी बहन बेटियों की इज्जत के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके प्रति कानून के दायरे में ला करके कठोर सजा दिलाने का कार्य सरकार करेगी। इसलिए मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आदिशक्ति मां भगवती के इस पावन धाम से शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की पूरी गारंटी दे सके, उनके सम्मान की गारंटी दे सके, और उनके स्वावलंबन के लिए कुछ अलग से नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। यह एक अभियान आज से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। मैं कल उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 31,227 हम लोगों ने नए शिक्षकों के भर्ती के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और इतने लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दिए। और मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही थी कि मांग तो होती है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कल के जब मैंने रिजल्ट देखे तो मैंने देखा उसमें तो 33 क्या उससे भी ज्यादा प्रतिशत महिलाओं का है। और उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्होंने अपना स्थान बनाया है, और सम्मानजनक स्थान प्राप्त करके उन्होंने शिक्षा की जो आधारशिला है बेसिक शिक्षा परिषद में बहुत अच्छी संख्या में बालिकाओं ने स्थान प्राप्त करके शिक्षक बनकर के समाज के निर्माण की नींव को और मजबूत करने के लिए वे अपना योगदान दे रही हैं। हमारे लिए सुखद अनुभूति का दिन कल का भी था, और आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ आपसे इस बात को कहने के लिए कि आज जो कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हुआ है, ये शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों तक तो चलेगा। इन 9 दिनों तक मिशन शक्ति का कार्यक्रम अलग अलग विभाग, पुलिस विभाग भी, शिक्षा विभाग भी, महिला और बाल विकास विभाग भी, साथ साथ जितने भी हमारे जो विभाग हैं, चाहे वह ग्रामीण विकास है, पंचायती राज है, नगर विकास है, औद्योगिक विकास है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग है, कृषि विभाग है, उससे जुड़े हुए जितने भी विभाग उत्तर प्रदेश शासन के, ये सभी विभाग इस कार्यक्रम को एक साथ अपने अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। और वहां पर ये तीनों बातें, महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम को एक साथ चलाते हुए व्यापक पैमाने पर पहले चरण में जागरूकता का कार्यक्रम कि महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन के लिए हर विभाग अपने अपने स्तर पर व्यवस्थित तरीके से पहले चरण में जागरूकता का कार्यक्रम, जागरूकता के कार्यक्रम के बाद जहां पे लगता है कि लापरवाही विभागीय स्तर पर हो रही है तो विभागीय स्तर पर जवाबदेही, अगर लगता है कि समाज के कुछ ऐसे लोग जो शांति और सौहार्द के दुश्मन हैं और समाज के कहीं न कहीं सभ्य समाज के मार्ग में बाधक हैं, तो उस चरण में हम उन लोगों के काउंसलिंग की व्यवस्था करेंगे। और तीसरे चरण में व्यापक पैमाने पर जब ऑपरेशन शक्ति का एक कार्यक्रम आगे चलेगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करके
उन्हें दंडित करवाना, कानून के दायरे में ला करके दंडित कराना और उस क्रम में फिर आगे चल करके सभ्य समाज के दुश्मन कौन लोग हैं, ऐसे लोगों की फिर तस्वीरें चौराहे पर लगा करके समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करने के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने की दिशा में आज आपके बीच आए हैं। इस दौरान प्रदेश के अंदर 1535 थाने हैं। इन 1535 थानों में तहसीलों में भी लगभग 350 तहसील उत्तर प्रदेश में है। इन 350 तहसीलों में एक महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी माता अगर थाने में आएगी तो थाने में उनके लिए एक अलग से कमरा होगा। वहां उनके बैठने की व्यवस्था, महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस की कोई कांस्टेबल वहां पर उनको अटेंड करेगी। वहां पर उनके बैठने की व्यवस्था होगी, पानी पीने की व्यवस्था होगी। उन्हें कोई एप्लीकेशन लिखना है तो उसके लिए स्टेशनरी वहां उनके लिए मौजूद होगी और उनकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने की व्यवस्था होगी। ये सारी चीजें वहां पर हम लोग इस दौरान करेंगे कि सभी 1535 थानों में 350 तहसीलों में इस प्रकार की एक व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं, जहां पर महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, समाज के दुश्मनों से या किसी भी प्रकार के दुश्मनों से कोई समस्या होती है, तो वहां पर हम लोग उन लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके साथ ही महिला संबंधी अपराध में त्वरित कार्रवाई होना, त्वरित कार्रवाई करने के साथ इस मामले में एक समय सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल करना, प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और फिर अपराधियों को सजा करवाना। पिछली बार आपने देखा होगा यहां श्रावस्ती जनपद में एक मामले में एक बालिका के साथ हुई घटना के मामले में एक सप्ताह के अंदर अपराधी को सजा करवाई गई थी। और ऐसे ही सिद्धार्थनगर जनपद में भी इसी प्रकार की घटना, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 27वें दिन अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। यानी न्यायालय का दखल भी उसी तर्ज पर करने की सहमति और कार्य निरंतर करें, इसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी करनी है कि हम लोग जागरूकता का भी कार्यक्रम करेंगे, काउंसलिंग का कार्यक्रम भी करेंगे और अगर अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो चौराहे पर उसकी फोटो चस्पा करके सामाजिक बहिष्कार और ऐसे लोगों को सजा कराने की कार्रवाई को भी हम लोग पूरी मजबूती से कार्य करेंगे। ये कार्यक्रम बृहद स्तर पर आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम हमारा चलेगा। इसके साथ ही हम लोगों ने यह भी तय किया कि अलग अलग विभाग, अलग अलग संगठन, अलग अलग संस्थाएं सबका सहयोग लेंगे। सरकारी विभाग, सरकार के 24 विभाग हैं, ये सभी 24 विभाग इसके साथ जुड़ रहे हैं। साथ साथ विभिन्न स्वयंसेवी संगठन, यूनिसेफ इसके साथ जुड़ रही है, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को इसके साथ जोड़ेंगे, महिला समूहों को इसके साथ जोड़ेंगे। इसके साथ ही सामाजिक संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ेंगे और हर जनपद में एक सूची बनेगी। किसी व्यक्ति ने, किसी महिला ने अच्छा काम किया है, उनकी सूची बनेगी। किसी संगठन ने अच्छा काम किया है, उनकी सूची बनेगी। फिर इन सभी संगठनों के कार्यों को हम उसका डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और डॉक्यूमेंट को फिर प्रदेश स्तर पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उसमें करा करके इसमें अच्छा कार्य करने वाले संगठनों को जनपद स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी सम्मान करने का कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हम लोगों ने एक व्यवस्था और की और वह कार्य क्या है कि हम लोग यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए तो कार्य करेंगे ही, उनके स्वावलंबन के लिए भी कार्य करेंगे। स्वावलंबन के लिए कार्य उसी पद पर, जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 3 वर्ष के दौरान 1,37,000 पुलिस भर्ती के कार्यक्रम को संपन्न किया। इससे पहले पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था और हम लोगों ने व्यवस्था की
कि ये जो भर्ती प्रदेश के अंदर पुलिस की चल रही है, इसमें कम से कम 20% बालिकाएं भर्ती हो जाएं, तो बालिकाएं भर्ती होंगी, स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और समाज को सुरक्षा की गारंटी भी देगी। और वो सफलतापूर्वक उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी संपन्न किया और आज उनमें से बहुत सारी बालिकाएं आज सुरक्षा के क्षेत्र में आकर के उत्तर प्रदेश पुलिस के माध्यम से महिला सुरक्षा के साथ साथ समाज की सुरक्षा में भी अपना योगदान दे रही हैं। और इसी प्रकार से अन्य विभागों में भी एक मिशन मोड के साथ हम इसे देंगे और मिशन मोड के साथ इसे लेकर के व्यापक पैमाने पर उन्हें रोजगार के साथ, उन्हें नौकरी के साथ, उन्हें स्वावलंबन के साथ जोड़ने के व्यापक कार्यक्रम को भी हम इस अवसर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इसी श्रृंखला का एक हिस्सा होगा, मिशन शक्ति का एक हिस्सा होगा। तो मिशन शक्ति के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ही आज हम सब इस कार्यक्रम के साथ यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं कल से देख रहा हूं बलरामपुर जनपद में कोविड-19 से भी जूझते हुए व्यापक पैमाने पर जो कार्यक्रम चलाए गए, वास्तव में पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 जैसे एक वैश्विक महामारी से जूझ रही है। यह वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के अंदर न केवल जनहानि की है बल्कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित की है। जब हम इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, उन स्थितियों में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में 135 करोड़ की आबादी के देश ने कोरोना की रोकथाम करने में, जनहानि को न्यूनतम स्तर पर ले जाने में व्यापक सफलता प्राप्त की। लोगों को चिंता थी, दुनिया के लोग चिंतित होते थे कि कोरोना अगर भारत में आएगा क्या होगा, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण समय से लिए गए निर्णय और समय पे निर्णय लेने के साथ ही जो कार्यक्रम उन्होंने चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के कार्य किए थे। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन प्रारंभ होते ही सबसे पहला कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ किया गरीब कल्याण पैकेज का। गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हर एक गरीब को मुफ्त में राशन देने का, आज भी हर एक गरीब को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन देने का कार्य केंद्र सरकार एक बार कर रही है और एक बार पीडीएस के माध्यम से हम लोग राशन देने का कार्य कर रहे हैं। लगातार कार्यक्रम चल रहा है। कोविड-19 के दौरान सितंबर माह तक निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए गए। सितंबर माह तक वृद्धजनों को, विवाहित महिलाओं को और दिव्यांगजनों को एडवांस में पेंशन की सुविधा भी उनके खाते में पहुंचाने का कार्य कर दिया गया और साथ साथ किसान सम्मान निधि प्रदेश के सभी 2 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में समयबद्ध ढंग से वह पैसा भेजने का कार्य किया गया। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए मुझे याद है जब कोरोना का पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश में आया था तब हमारे पास एक भी आईसीयू नहीं था या एक भी टेस्ट लैब नहीं थी और आज उत्तर प्रदेश 1,75,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है। 1,75,000 बेड हमारे पास उत्तर प्रदेश में कोरोना के उपचार के लिए मौजूद है। जगह जगह कोरोना वॉरियर्स प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। इतनी मजबूती के साथ कार्य करने के बाद अगर कोई भारत की सफलता पर उंगली उठा करके भारत के दुश्मनों के साथ खड़ा होता है, उन लोगों की स्वतः निष्ठा पर प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है। आज मैं सुबह देख रहा था कांग्रेस के एक नेता, वे स्वनाम धन्य नेता है, उनका एक वक्तव्य मैं सुन रहा था। वे भारत के दुश्मन का नाम ले करके कह रहे थे कि कोरोना में उनका काम अच्छा है। यानी जिस देश में जांच भी न हो रही हो, जिस देश में उपचार की कोई व्यवस्था न हो, जिस देश में
किसी भी प्रकार की सुविधा वहां के नागरिकों को न मिल रही हो, जहां पे हाहाकार मची हुई हो, उस देश की सराहना करके अपने देश के सफलतम आयोजन और सफलतम कार्यक्रम को अगर आप इस कोरोना कालखंड में भी न स्वीकार कर सकें तो ये समझ और बुद्धि का फेर है, ये समझ की सोच है। और देश के गरीबों की चिड़ इस बात की है कि गरीबों को मुफ्त में राशन क्यों दे दिया गया। उनकी चिंता इस बात की है कि वास्तव में इतना बड़ा कार्यक्रम हर एक सेक्टर के मोदी जी ने कैसे चला दिया। गरीबों को कैसे राशन मिल गया, गरीबों को पेंशन कैसे मिल गया, गरीबों को कैसे रसोई गैस के सिलेंडर मिल गए, गरीबों को अन्य सुविधाएं कैसे मिल गई। और उसी प्रकार से 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज, चाहे वह 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में जो हमारे देश के हस्तशिल्पी कार्य कर रहे हैं उनके आत्मनिर्भर बनाने का हो, चाहे वह भारत के आत्मनिर्भर का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस जो परंपरागत उद्यम है इसके स्वावलंबन के लिए जो कदम उठाए गए हैं उससे चिढ़ करके आज विरोधी दल जिस प्रकार का प्रलाप कर रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय कृत्य है। यानी भारत के स्वाभिमान और सम्मान को कम करने वाला है। ये वही लोग हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के शौर्य और पराक्रमों को कम करके आंकते हैं और दुश्मन का महिमामंडन करने का कार्य करते हैं। इन लोगों की राष्ट्रभक्ति स्वयं का प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़ी होती है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, भारत के प्रति और भारत के महिमा मंडन को कम करके, भारत की महिमा को कम करके आंकने की जो इनकी दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है, ये वास्तव में देश के खिलाफ एक साजिश है जो वैश्विक मंच पर भारत को अपमानित करती है। ये भाषा जो आज देश के दुश्मनों की गोली बोलती है, ये हम सबको सचेत करती है कि इनकी भारत के प्रति क्या सोच है। और भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि जो लोग देश के बारे में एक विघटनकारी सोच रखते हैं, वे लोग समाज के बारे में अच्छी सोच कैसे रख सकते हैं। इन लोगों ने कभी अच्छा किया ही नहीं। 50 से 55 वर्षों तक देश के अंदर शासन करने का अवसर में प्राप्त हुआ था। इन 50 से 55 वर्षों तक अगर उन्होंने देश के अंदर ईमानदारी से कार्य करने का प्रयास किया होता तो हर गरीब को अब तक मकान मिल गया होता, हर गरीब के घर में इनके समय ही शौचालय मिल गया होता, हर गरीब के घर में विद्युत कनेक्शन उनके कालखंड में मिल गया होता, हर गरीब को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल गया होता, हर गरीब को योजनाओं का बेहतर लाभ मिला होता। लेकिन देश में आजादी के 70 वर्ष व्यतीत हुए, सर्वाधिक दिनों तक 55 वर्षों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन किया, प्रदेश में सबसे अधिक समय तक जिन्होंने शासन किया, उन लोगों को गरीबी तो नारा के रूप में भले ही उन्होंने लगाया लिया हो, लेकिन गरीबों की सही मायने में उत्थान और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, कभी भी ईमानदारी पूर्वक उन्होंने नहीं किया। और यही कारण है कि देश के अंदर योजनाओं का लाभ पहली बार इस देश के गरीब को तब प्राप्त हुआ, वह भी 6 दशक के बाद, 67 वर्षों के बाद, जब इस देश के अंदर भारत माता के नाम और आज दुनिया के सबसे यशस्वी नेता के रूप में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जब देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक एक करके गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई, यही योजना देश के उत्थान के लिए, लोक कल्याण के लिए, भारत के स्वावलंबन और भारत के आत्मनिर्भर का आधार बनी है। और आज इन योजनाओं को हम किस रूप में देख रहे हैं, हमने इन सभी योजनाओं को एक एक करके महसूस किया। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना बिना भेदभाव के, न जाति का भेद, न मत का भेद, न मजहब का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, सबका साथ
सबके विकास की भावना के लोग। देश के अंदर 3 करोड़ से भी गरीबों को एक आवास मिल जाना, 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन मिल जाना, 8 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाना, 12 करोड़ गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल जाना, 37 करोड़ गरीबों को बैंक में जनधन अकाउंट का खाता खुल जाना, 50 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में निःशुल्क 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल जाना। ये जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, ये सभी कार्य एक व्यवस्थित तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ध्यान का हिस्सा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही आज राशन गरीब के साथ गरीब के घर में पहुंचाने का कार्य हो रहा है। गरीब के खाद्यान्न पर कोई भी डकैती डालने का कार्य नहीं कर सकता है। हर गरीब को राशन मिल रहा है, हर वृद्धजन को पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, हर निराश्रित महिला को पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, हर दिव्यांग जन को पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है और साथ साथ हर गरीब के घर में बिजली का लट्टू भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह है सरकार की योजना। आगे ये काम कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने और अन्य दलों को जिन्हें केंद्र और प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला, ये लोग ये कार्य क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि विकास उनकी सोच में नहीं था, विकास उनकी सोच में नहीं था। गरीब किसान, नौजवान, महिलाएं उनके एजेंडे में कभी नहीं थे। उनके एजेंडे में जाति था, परिवार था, मत और मजहब के आधार पर विभाजन था, दंगा फसाद था, विभाजन था। कभी देश का विभाजन कराया और फिर समाज का विभाजन जातीयता के आधार पर करवा करके वे फिर दंगा करवाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बलरामपुर जनपद में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। इन लोगों ने, प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की, दुष्कर्मी और हत्यारे को जेल के अंदर बंद किया और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जा रहा है और हम उसको सजा दिलवा करके रहेंगे और दुष्कर्मी के साथ के जितने भी दोषी होंगे कोई बचने नहीं पाएगा। इस सरकार ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि प्रदेश में बहन और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान में सेंध कोई भी लगाएगा, उसकी जगह कहां होनी है ये कानून तय करेगा और कानून के दायरे में लाकर के कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य से लोगों को करेगी सरकार और इसके लिए पूरी तैयारी सरकार ने की है।